ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाविन्तांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यशतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्तभानुवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य जल प्रेमाढ्य रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धान्त प्रसिद्धान्त ध्वान्त हारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर साम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराभिभार भूमस्त्वं निर्दिष्टं सुजनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविस्ते नमः। पंचतत्वक कृष्णं भक्त स्वरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतो पंगो मर्मन्दमतिर्गति मत्सरपदाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यद्विन्दारण्य कल्पोद्माधर श्रीमद्रत्नागर सिंहासनो श्रीमद्राधाशीलगोविन्द देवो पृष्ठालिविषे विमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवटततिस्त कर्शन वेणुसुनर गोपीर्गोपीनाथ श्रीयसुतन तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम का स्कंद 3 और श्लोक यहाँ पे ब्रह्मा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। अध्याय का नाम है 9 और सृजनशीलता के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। इसमें ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मे अज्ञ सुचिरानुदेह भाजान न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यं वदम् नान्यं ततस्ति भगवन्नपि ततशुद्धं माया गुण व्यतिकरादो दुर्विवशी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आज अनेकों अनेक वर्षों की तपस्या के बाद मैं आपके विषय में जान पाया हूँ। ब्रह्मा जी जहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, बोल रहे हैं भगवान से, हे भगवान,
मैंने अनेकों वर्ष तक तपस्या किया, फिर मैं आपके बारे में जान पाया। अहो, देहधारी जीव कितने अभागे हैं कि वे आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ हैं। हे स्वामी, आप एकमात्र जानने योग्य तत्व हैं, क्योंकि आपसे परे कुछ भी सर्वोच्च नहीं है। यदि कोई वस्तु आपसे श्रेष्ठ प्रतीत होती भी है, तो वह परम पूर्ण नहीं है। आप पदार्थ की सृजनशीलता को प्रकट करके सर्वोपरि रूप में विद्यमान हैं। शिल प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, भौतिक शरीरों में बद्ध हुए जीवों की सबसे बड़ी नादानी यह है कि वे दृश्य जगत के परम कारण से अवगत नहीं होते हैं। यहाँ से बताया गया है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो हमें शरीर मिला है, सबसे बड़ी नादानी यही है हमारी, कि जो भगवान ने सृष्टि की है, ये जो जगत बनाया है, इसके हम जो परम कारण है, कौन बनाया है, उसे हम अवगत होना नहीं जानते। परम कारण के विषय में भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न मत होते हैं, किंतु किंतु उनमें से कोई भी सही नहीं होता है। यहाँ बताया गया है कि उनमें से कोई भी सही नहीं होता है। एकमात्र एकमात्र परम कारण विष्णु है, किंतु श्री भगवान की मोहिनी शक्ति इसमें आड़े आने वाली बाधा है। श्री भगवान ने भौतिक जगत में अनेकों अनेक अद्भुत भ्रांतियों को प्रकट करने में अपनी विस्मयकारी भौतिक शक्ति लगा रखी है। तो भगवान इस संसार में इतनी सारी विस्मयकारी शक्तियां हैं जो भगवान ने इसमें लगा रखी है। उसी शक्ति से मोहित सारे बद्ध जीव इसलिए उस परम कारण को जानने में असमर्थ हैं। इसलिए बड़े बड़े विज्ञानियों तथा दार्शनिकों को अद्भुत नहीं माना जा सकता। वे केवल इसलिए अद्भुत लगते हैं क्योंकि वे श्री भगवान की मोहिनी शक्ति के हाथों के खिलौने हैं। मोहवश सामान्य जन परमेश्वर के अस्तित्व से इनकार करते हैं और मोहिनी शक्ति के व्यर्थ के उत्पादों को परम के रूप में स्वीकार करते हैं। परम कारण श्री भगवान को उनकी अहेतुकी कृपा के द्वारा ही जाना जा सकता है, जो ब्रह्मा जैसे शुद्ध भक्तों तथा उनकी गुरु शिष्य परंपरा के शुद्ध भक्तों को प्रदान की जाती है। ब्रह्मा एकमात्र तपस्या करने से ही गर्भोदकशाही विष्णु का दर्शन कर सके और उस सत्कार के द्वारा ही श्री भगवान को यथार्थ रूप में समझ सके। ब्रह्मा श्री भगवान के भव्य सौंदर्य तथा ईश्वर को देखकर अत्यधिक तुष्ट हुए और उन्होंने यह स्वीकार किया कि वे अतुलनीय हैं। एकमात्र तपस्या द्वारा श्री भगवान के सौंदर्य तथा ईश्वर को सराहा जा सकता है, और जब कोई व्यक्ति उस सौंदर्य तथा ऐश्वर्य से अवगत हो जाता है, तो वह किसी अन्य वस्तु से आकृष्ट नहीं होता। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 49 नंबर में परम दृष्टवा निवर्तन्ते के रूप में हुई है। वे मूर्ख जो मनुष्य श्री भगवान के परम सौंदर्य तथा ऐश्वर्य को खोजने का प्रयास नहीं करते, उन्हें यहाँ पर ब्रह्मा द्वारा धिक्कारा गया है। यह तो अनिवार्य है कि प्रत्येक मनुष्य ऐसे ज्ञान के लिए प्रयत्नशील रहे, और यदि कोई ऐसा नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ जाता है। भौतिक सृष्टि भौतिक सृष्टि से कोई भी वस्तु जो कि सुंदर तथा ऐश्वर्यमयी है, उन जीवों द्वारा भोगी जाती है जो कौवे के तुल्य हैं। कौवे सदैव फेंके हुए कूड़े से चारा चुगने में लगे रहते हैं, किंतु हंस कौवों से मेल जोल नहीं करते। प्रत्युत वे सुंदर उद्यानों में घिरे कमल के फूलों से युक्त पारदर्शी सरोवर में आनंद लेते हैं। कौवे तथा हंस दोनों ही जन्म से पक्षी हैं, किंतु किंतु यहाँ बताया गया है कि दोनों तो पक्षी हैं, किंतु उनके स्वभाव एक से नहीं होते। कौवे तथा हंस दोनों ही जन्म से पक्षी हैं, किंतु उनके स्वभाव से एक एक से नहीं होते। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे कि कौवे हैं, जब कोई हम खाना खाते हैं तो जूठा होता होता है तो बाहर फेंक देते हैं, तो क्या होता है, कौवे आते हैं उस दाना को कुछ खाने लगते हैं फेंके हुए। लेकिन जो यहाँ बताया गया हंस है, हंस क्या होता है, हंस कमल के फूलों से युक्त पारदर्शी सरोवर में आनंद लेते हैं। तो दोनों जन्म से ही पक्षी ही हैं, लेकिन स्वभाव उनके अलग अलग हैं। तो हमें जानना पड़ेगा कि हमारे, अगर भगवान ने हमें बुद्धि दिया है,
तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि ब्रह्मा जी अनेकों अनेकों तपस्या करके भगवान को जान पाए। लेकिन हम, जो भगवान हमें शरीर मिला है, तो हम जिस जगत के परम कारण से अवगत ही नहीं है कि हमें कौन बनाया है। हाँ। और इसमें से हमें जानना पड़ेगा कि भगवान की जो मोहिनी शक्ति है, इसमें आड़े आने वाली बाधा है। क्योंकि भगवान ने भौतिक जगत में अनेकों अनेकों जो है शक्तियों लगा रखी है, विस्मयकारी शक्तियां हैं भगवान की। उसी से सारा जो बद्ध जीव है मोहित है, ये जानने में असमर्थ है। तो कैसे हम भगवान को जान सकते हैं? बताया गया है कि यहाँ पे जो भक्ति है, भक्त्या माम अभिजानाति, केवल और केवल भगवान की भक्ति के द्वारा। हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं वैज्ञानिकों का। वैज्ञानिकों को इसलिए अद्भुत नहीं मानते क्योंकि भगवान की जो शक्ति है मोहिनी, उनके हाथों के खिलौने हैं वो क्या करते हैं, परमेश्वर के अस्तित्व को इनकार करते हैं और मोहिनी शक्ति के व्यर्थ के उत्पादों को परम के रूप में स्वीकार करते हैं। जब तक हम भगवान की अहेतुकी कृपा, ब्रह्मा के शुद्ध भक्तों तथा गुरु शिष्य परंपरा के ये शुद्ध भक्तों को प्रदान की जाती है, तो हमें भक्तों का संग करना पड़ेगा। यहाँ बताया गया है कि परम कारणों को जानना है तो भगवान की अहेतुकी कृपा के द्वारा ही जाना सकता है। इसीलिए हमें भक्तों का संग करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, ये भगवान के द्वारा चली आ रही एक परंपरा है। तो यहाँ बताया गया है कि ब्रह्मा एकमात्र तपस्या करने से ही गर्भोदशाई विष्णु का दर्शन कर सके। तो हमें समझना पड़ेगा कि जो तपस्या है प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ तपस्या करना पड़ेगा। तो इस कलयुग के लिए क्या तपस्या है? इस कलयुग की तपस्या यही है कि उनके भगवान के नाम का जप करें। हर युग में अलग अलग विधि था, लेकिन इस युग में क्या है, भगवान के नाम का जप करना और श्रीमद् भगवत गीता भागवतम का अध्ययन करना। धीरे धीरे हम भगवान को समझ सकते हैं। इसीलिए बताया गया है कि हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ति व नास्ति गति। कलयुग और एक पाखंड का युग है। इसमें केवल और केवल भगवान के नाम का जप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम अपने माला पे जप कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले बोलना है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र ध्यान पूर्वक बोलना है, सुनना है। एक एक शब्द को ध्यान को सुनने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और धीरे धीरे हम समझ पाएंगे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। ये सारे प्रश्नों को उत्तर आपको मिलेगा इसमें। हरे कृष्ण।